नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर लोकसभा की सीट इस समय हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह भाजपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां पर 2.5 लाख ब्राह्मण और करीब 2 लाख राजपूत मतदाताओं को देखते हुए भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जो कृपाशंकर की राह में रोड़ा बने हुए हैं। इसी सीट से समाज विकास क्रांति पार्टी के अध्यक्ष और उद्योगपति अशोक सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो कि राजपूत बिरादरी से हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि बसपा किसी ब्राह्मण चेहरे को यहां से टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सवर्ण वोटों का बंटवारा जरूर होगा और कृपाशंकर सिंह की चुनौती बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि अशोक सिंह पूर्व बसपा नेता और बसपा के महाराष्ट्र प्रभारी रह चुके हैं। वे लंबे समय से जिले की राजनीति में सक्रिय हैं। इससे पहले 2009 में उन्होंने बसपा के टिकट पर उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा क्षेत्र और 2014 में उत्तर मुंबई लोकसभा से चुनाव लड़ा था और 2019 में अशोक सिंह बसपा के टिकट पर जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन सपा बसपा गठबंधन की वजह से इस सीट पर यादव कैंडिडेट उतारा गया और बसपा के श्याम सिंह यादव ने जीत भी दर्ज की। बाद में अशोक सिंह ने बसपा से दूरी बना ली और अपनी पार्टी बनाई। उसी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। अशोक सिंह उद्योगपति और मुंबई में उनका बड़ा बिजनेस एम्पायर है। माना यह जा रहा है कि वे भी चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे और भाजपा उम्मीदवार की राह को मुश्किल करने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर लोकसभा सीट के लिए यह भी चर्चा है कि बसपा किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रत्याशी बनाने पर विचार कर रही है। 3 बड़े ब्राह्मण नेताओं को 28 मार्च को लखनऊ बुलाया गया है। उनसे बातचीत के बाद बसपा सुप्रीमो इस पर फाइनल मुहर लगाएंगी। जौनपुर लोकसभा सीट पर राजपूत वोटरों का दबदबा माना जाता है। इस सीट पर 11 बार राजपूत उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि यादव उम्मीदवारों और ब्राह्मण प्रत्याशियों को 2 बार जीत मिली है। जौनपुर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या प्रभावी मानी जाती है। करीब 2.5 लाख मतदाता ब्राह्मण समुदाय के हैं, जबकि राजपूत करीब 2 लाख हैं। इनके अलावा यादव 2.25 लाख, इसी तरह दलित और मुस्लिम वोटर भी 2 लाख के करीब हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बसपा इस सीट से किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देकर इस सीट को जीतना चाहेगी। जौनपुर में भाजपा उम्मीदवार के सामने अभी सपा और बसपा दोनों दलों ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन 1-2 दिन के भीतर ही दोनों दलों के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। भाजपा के कृपाशंकर सिंह को जिले में कुछ बड़ी चुनौतियों से गुजरना होगा। कृपाशंकर सिंह ने अपने जीवन के करीब 3 दशक की राजनीति महाराष्ट्र में की है। वे कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, साथ ही महाराष्ट्र सरकार का भी हिस्सा रहे हैं। महाराष्ट्र में लंबे समय तक रहने के कारण जौनपुर में उनकी कोई खास छवि नहीं है। भाजपा संगठन कृपाशंकर सिंह के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन जौनपुर में कम समय में लोकसभा की राजनीतिक जमीन तैयार करना और अपनी छवि बनाना कृपाशंकर सिंह के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह धनंजय सिंह के प्रभाव वाले इलाके यानी मल्हनी विधानसभा से आते हैं। मल्हनी विधानसभा, जो कि पूर्व में रारी के नाम से जानी जाती थी, वहां से 2 बार खुद धनंजय सिंह और 1 बार उनके पिता राजदेव सिंह विधायक रहे हैं। इस इलाके की खासकर राजपूत बिरादरी धनंजय सिंह को अपना नेता मानती है। बड़ी तादाद में धनंजय सिंह के समर्थक हैं, जो धनंजय के अलावा किसी और नेता को यहां स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में मल्हनी में भी भाजपा को बड़े नुकसान की आहट दिख रही है। धनंजय सिंह और कृपाशंकर सिंह का घर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जमीन पर कृपाशंकर को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, उसमें यह बात सामने आती है कि कांग्रेस के जमाने में कृपाशंकर सिंह बड़ा चेहरा थे, लेकिन सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने जौनपुर की तरक्की के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोग याद रखें। करीब 2.5 साल से वे बीजेपी में शामिल हैं, लेकिन जौनपुर के लिए कुछ विशेष काम कृपाशंकर की तरफ से किए गए हों ऐसा दिखाई नहीं देता। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी श्रीकला सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा पर भी जिले में खूब होती है। कहा जाता है कि श्रीकला सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है।
हालांकि सपा से श्रीकला को टिकट मिले इसका कोई आधार नहीं मिलता दिख रहा है, लेकिन चर्चाओं में ये जरूर है कि श्रीकला भी अगर मैदान में आ गई तो भाजपा उम्मीदवार के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं और दिल्ली की राह में मुश्किल खड़ा कर सकती हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के कृपा शंकर सिंह के सामने जो पांचवी चुनौती होगी वो ये है कि ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरह से भाजपा के साथ रहे, क्योंकि ब्राह्मण आबादी इस लोकसभा सीट में जिताऊ साबित होती है। जौनपुर जिले में 2022 का चुनाव परिणाम देखें तो जिले की 9 सीटों में से भाजपा को 4 जबकि सपा गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें केराकत सीट से सपा के तूफानी सरोज, मछली शहर से सपा की रागनी सोनकर, मुंगराबाद शाहपुर से सपा के पंकज पटेल और जलालपुर से सपा गठबंधन के जगदीश नारायण राय और मल्हनी से लकी यादव जीते थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।